वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम नदीम, मेरा नाम है अनिला। अनिला इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कुछ बोला है पाकिस्तान के बारे में। अच्छा। और हमारे लाल टोपी उन्होंने कुछ जवाब दिया है। अच्छा। क्या उन्होंने जवाब दिया है ये हमें वीडियो वॉच करेंगे तो अभी पता चलेगा। चले देखते हैं, पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। डॉक्टर जयशंकर के बयान से जो पहली बड़ी बात साफ होती है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का वो दौर खत्म हो गया कि आतंकवाद चलता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। ये दौर अब पूरी तरह से खत्म है। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पॉन्स बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो टाइज है ना वो आज के दौर में रेलेवेंट नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का जमाना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। कौन सा मसलक है जिसको प्रॉब्लम है इस पे? तो ये सिर्फ जलील और कमीने लोग हैं जो ये एतराज उठाते हैं। मैं साफ बता दूं आपको, आप खुदारा इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास सलाहियत है, वरना अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर लें। मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी गलतियों को, कमजोरी को तस्लीम नहीं करते, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोदी जी को बुलाने में पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, पाकिस्तान बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बड़ा इंतजार है और उसका रीजन यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत की जरूरत है। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इन्विटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जयशंकर साहब ने भाई एक बार फिर से भाई पाकिस्तान को बैश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर अब ख़त्म हो चुका है। और इस पे भाई पाकिस्तानी मीडिया भाई बहुत तगड़े तरीके से मतलब किलसने लग गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई लाल टोपी भारत के खिलाफ कितना ज़्यादा बोलता है। और जैसे ही भाई जयशंकर का बयान आया तो भाई लाल टोपी के तो भाई तोते से उड़ गए। वो भाई पागल हो गया कि मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड कैसे बंद कर सकता है। और भाई लाल टोपी का ये भी कहना है कि भाई पाकिस्तान की हालत भारत छोड़ेगा ही नहीं कि वो ट्रेड करने लायक रहे। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब भारत जो है पाकिस्तान को उस लायक भी नहीं समझता कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करे। जयशंकर साहब ने एकदम सही किया इनको बैश करके, क्योंकि भाई ये यही डिज़र्व करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती और भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेबल टॉक्स है वो इस दौर में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दौर अब ख़त्म हो चुका है जब भारत और पाकिस्तान के बीच अनइंटरप्टेड टॉक्स शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पॉन्स बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई जारहाना हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। एक पैसिव, एक खौफजदा, एक घबराई हुई, एक रिएक्टिव ये शहबाज डॉक्ट्रिन कि जिसके तहत आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं, वो तो सारे के सारे ऐसे बेशरम लोग हैं कि बादशाहों के सामने खड़े होकर कहते हैं उकुल खुबुस लाजिम उकुल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेगर्स कांट बी चूजर्स। यानी ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने। इनसे ये तवक्को करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इनके पर स्टैंड लें, ये इंडिया का क्या बिगाड़ सकते हैं। ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, वो तो ये नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग इतने घटिया हैं कि दिल चाहता है कि इनको जलील करे इंसान। जो इज्जतें इनको दुनिया में मिल रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं।
लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। इंडिया ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहाँ तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया, ये जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती है। सबसे पहले हमारा कसूर अपना है, अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो IT सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। लेकिन इंडियन मीडिया का ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे। अब खैर वो उनकी मर्जी है, जो भी कहिए, लेकिन बहुत सी बातें ये भी की जा रही हैं कि जी इंडियन मीडिया में भी और कई जगह पे भी भारत में ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है मोदी जी को बुलाने में, पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, पाकिस्तान बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बड़ा इंतजार है। और उसका रीजन यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत की जरूरत है। खैर आप लोग जो मर्जी कह लीजिए, बिल्कुल ये बात किसी हद तक तो ठीक है कि पाकिस्तान, यार असल मसला ऐसा है ना कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। बिल्कुल जी, बहुत हालात और जयशंकर साहब ने साहब बोल देता है कि हम किसी मौजू पे, किसी टॉक, किसी चीज़ पे भी पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते जब तक ये आतंकवादी चीज़ ये ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। और जहाँ तक मोदी जी का आने का ताल्लुक है, वो मोदी जी भी पाकिस्तान नहीं आते, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो ये हरकतें अपने ठीक करेंगे तो तब भी कुछ बनेगा ना। सही बात है। सबसे मसले काल तो ये, आज तो लाल टोपी भी बुखलाहट का शिकार, लाल टोपी भी बोलता है कि पाकिस्तानी बाहर जाके क्या कर रहे हैं, भीख मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते? इंडिया सुपर पावर बन चुका है, उसे कोई जवाब दे सकता है भाई? कोई भी जवाब इंडिया नहीं के दे पास सकता। इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको कोई जवाब दे सकता है? कोई भी जवाब नहीं किसी मुल्क की जरूरत ही नहीं कि इंडिया को जवाब दे सके। सही बात है। वो खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, खुद उन्होंने मेहनत स्ट्रगल की है, आज तक यहाँ तक खुद पहुंचे ना, उन्होंने मेहनत की। हमारे मुल्क को मेहनत कोई नहीं करता, देखता कोई नहीं। अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, तो तब लोग इस तरह जवाब उनको नहीं मिलेगा। लेकिन वही बात है, अकलवादी ये चीजें खत्म करें तो तभी वो हमारे तरफ हाथ बढ़ाएंगे ना दोस्ती का। इस तरह तो नहीं होता ना। खुद अपनी चीजें, इंसान को खुद अपनी तरफ देखना चाहिए। बाहर मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी जाके क्या कर रहे हैं, भीख मांगते हैं। ये चीजें अपने आप से निकाले ना, मेहनत करना सीखें और मेहनत करके कमाएं और खाएं। तो क्यों हमारे सब उंगलियां पाकिस्तान पे उठ रही? इसी वजह से उठ रही कि हम लोग खुद ठीक नहीं है। जब तक हम लोग अपने आप को खुद को ठीक नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ ये ऐसे बातें करते रहेंगे, उंगलियां उठती रहेंगी हमारे ऊपर। यही बात है। इधर ही हम अपने वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।